हेलो 11th स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल का हम लोगों ने प्राइमरी नॉलेज लिए। ग्रुप, पीरियड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एलिमेंट्स, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा अब जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये अगर आप चूक गए कहीं भी तो पूरी केमिस्ट्री चूक गई भाई। क्वांटम नंबर अपने हाथ में रखिएगा। क्वांटम नंबर यहाँ डेली यूज होते हैं बेटा। ओके, क्वांटम नंबर से ये पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन हुआ है बेटा एक्चुअली। और साथ में एटॉमिक नंबर, क्वांटम नंबर के साथ एटॉमिक नंबर, दोनों थ्योरियों को हम लोगों ने मिक्स करके एक सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म ये आपके सामने है। ठीक है बेटा। अब बेटा आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स पीरियोडिसिटी। जो मैं प्रॉपर्टियां काउंट करूंगा बेटा, उसकी पीरियोडिसिटी और उसका ट्रेंड बताऊंगा। जब किसी ग्रुप में, ये पीरियोडिक टेबल में जब किसी ग्रुप में आओगे बेटा, टॉप टू बॉटम, जब भी किसी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आओगे या बॉटम टू टॉप जाओगे, तो उस प्रॉपर्टीज का क्या होगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो चेक करना है मुझे। और जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट मीन्स इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जो प्रॉपर्टी है या जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, उसका जो ट्रेंड है, उसकी जो पीरियोडिसिटी है, उसका जो रिदम चेंज है, रिदमिकली चेंज, वो इंक्रीज होगा ग्रेजुअली या डिक्रीज होगा। ये बहुत सटीक दिमाग में रहेगा। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो आज से जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये पूरे इस चैप्टर का जान है, पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एसिडिक, बेसिक, ऑक्सीडेटर, रिड्यूसर, आयनिक, कोवेलेंट, सबका पता चलने वाला है जो प्रॉपर्टीज मैं यहां पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा, जो एलिमेंट की जो हम लोग काउंट करेंगे, उसमें सबसे पहले इन देयर ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है बेटा कि वो जो प्रॉपर्टी हम लोग काउंट करेंगे, वो लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस ही बेटा शब्दों से नहीं बता सकता। अगर मैं आज ओरली केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आज विदाउट बुक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो उसका एक ही रीजन है, मेरे को क्वांटम नंबर क्लियर है बहुत अच्छे से, मुझे अब ये जो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की वो क्लियर है बहुत अच्छे से, और मुझे बाइंडिंग चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है। बेटा अगर 3 चैप्टर आपके पास है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर, पाउली एक्सक्लूशन लॉ है, अब्बाउ रूल है, हुम्स रूल है, फिर ये पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो हम लोग काउंट करेंगे, और तीसरा जो चैप्टर है बेटा केमिकल बाइंडिंग। ठीक है। आपको कोई भी नया लॉजिक लगा सकते हैं आप केमिस्ट्री में, कोई अननोन क्वेश्चन आए तो उसका आप आंसर दे सकते हो केमिस्ट्री में। तो मैं पहले इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स देयर पीरियोडिसिटी। उसकी पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग काउंट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी काउंट करूंगा बेटा मैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले हम लिस्टिंग कर रहे हैं भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकेंड बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा, इस शब्द को इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स भी बोला जाता है बेटा, इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये 2 प्रॉपर्टी। तीसरा बेटा एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम या एटॉमिक रेडियस। ठीक है। फोर्थ बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां चूकना नहीं भाई,
तो केमिस्ट्री के मेन कॉन्सेप्ट से चूक जाओगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिफ्थ है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिक्स्थ है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये 6 प्रॉपर्टी, पहले मेरी बात को समझना मैं क्या बता रहा हूं। देखिए बेटे जो थर्ड प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज, थर्ड प्रॉपर्टी को ये दो डिसाइड करेगी बेटा। इसको जो एटॉमिक साइज है, एटम का जो साइज है बेटा, जो पीरियोडिक टेबल में एटम है उनके जो कंपैरेटिवली साइज का हम लोग स्टडी करेंगे, तो एटॉमिक साइज को डिसाइड करते हैं बेटा ये 2 फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या रिलेशन है याद रखना, ये 2 फैक्टर एटॉमिक साइज को डिसाइड करेगा और एटॉमिक साइज फिर ये 3 फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे। क्या बोला हूं ध्यान देना, दिस 2 फैक्टर डिसाइड एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक साइज डिसाइड the ionization potential, electronegativity and electron affinity of the element। पहले ये चीज क्लियर हो गई आपको, बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूं मैं, 1 by 1 स्टडी करना है, ध्यान देना। फिर से दिस 2 फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक साइज डिसाइड इनडायरेक्टली डिसाइड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। तो बेटा ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये 6 प्रॉपर्टी का हम लोग स्टडी, और याद रखना बेटा अब ये जो 4 प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पूरी केमिस्ट्री को डिसाइड करेंगे, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिसाइड करेंगे, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को डिसाइड करेंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिसाइड करेंगे, ऑक्सीडेटर रिड्यूसर कॉन्सेप्ट को डिसाइड करेंगे, रिएक्टिविटी को डिसाइड करेंगे, बाइंडिंग को डिसाइड करेंगे। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता बेटे कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दो, हम लोग 1 by 1 चल रहे हैं और जितना टाइम आप यहां स्पेंड कर रहे हो आपकी केमिस्ट्री के लिए गोल्डन होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, पूरी केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो कोई ना बेटा कहीं ना कहीं आंसर में ये जो 4 फैक्टर्स है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर्स में बहुत कुछ डिसाइड करते हैं बेटा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। समझ में आ रहा है? इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इसे इन 6 1 by 1 पॉइंट्स को आप प्रॉपर्टीज को काउंट कर लीजिएगा। बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट पहला बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है हर चीज आना ही चाहिए। तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है अच्छे समझना है, क्योंकि बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट और इसके बाद का जो प्रॉपर्टी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ए एटॉमिक साइज को डिसाइड करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एटम। ओके गाइस, तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझना, ठीक है। देखिए बेटा ये कोई भी एटम हो, कोई भी एटम है बेटा, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एटम है बेटा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, ठीक है बेटा। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे शो करते हैं बेटा? जेड। जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। जेड की वैल्यू 1 है, 1 प्रोटॉन है, जेड की वैल्यू 2 है, 2 प्रोटॉन है, जेड की वैल्यू 3 है, 3 प्रोटॉन है, और जेड की वैल्यू मीन्स एटॉमिक नंबर, पता है आपको, ठीक है बेटा। अब अराउंड द न्यूक्लियस बेटा सेल है, ध्यान देना, दे आर द सेल अराउंड द न्यूक्लियस, वेरियस सेल। चलिए बेटा अभी 2 सेल, एटम में 2 सेल को मैं इमेज कर रहा हूँ। अब सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 सेल हैं, ध्यान देना। चलो अब देखिए सेल फिलअप बाय इलेक्ट्रॉन, सेल में इलेक्ट्रॉन से बेटा, सेल में सब सेल है, सब सेल में ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। मैं डायरेक्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वैसे आपको एक्चुअली पता है कि सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बेटा सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। चलो मैं कुछ भी काउंटिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नंबर डाल दिया, ओके। तो बेटा ये देखो इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस सेल है, ये देखो बेटा किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, यह है बेटा आउटर मोस्ट सेल, इज आल्सो कॉल्ड वैलेंस सेल। ध्यान देना बेटा, जब तक आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक थ्योरी समझने में मजा नहीं आता। तो आउटर मोस्ट सेल को और क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? वैलेंस सेल। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना।
इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है इसमें कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है ये बेटा अब आपको मालूम है सब प्लस और माइनस के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स काम करता है। ठीक है, तो बेटा प्रोटॉन, न्यूक्लियस के प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखते हैं, चाहे वो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन हो चाहे आउटर में। ये इनर सेल है बेटा, दिस इज इनर सेल। अच्छे समझना मैं क्या समझा रहा हूं बेटा आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर सेल। ठीक है, तो बेटा जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ये है बेटा वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन। देखो, देख रहे हैं आपको देख रहे हैं, आप इन्हें देखिए। तो बेटा जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है इस पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन का कौन सा फोर्स बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस के प्रोटॉन इनर सेल की इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचना चाह रहा है और आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रहा है। कौन बेटा? न्यूक्लियस के प्रोटॉन। बेटा न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो वेरियस सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं उसे न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है बेटा। न्यूक्लियस के प्रोटॉन के थ्रू वेरियस सेल की इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन हो चाहे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और याद रखना बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स है, मैं यहां एक न्यूक्लियर फोर्स सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। वन प्रोटॉन होगा तो वन प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड के इक्वल न्यूक्लियर फोर्स इनर सेल और आउटर सेल की इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेगा। टू प्रोटॉन होगा, जेड की वैल्यू 2 होंगे तो टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। जेड की वैल्यू 3 होगी तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा। किस पर बेटा? वेरियस सेल की इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन हो। तो बेटा याद रखना, मैं अब दूसरी बात, न्यूक्लियस के प्रोटॉन सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स सभी सेल की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बेटा बाप, जो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल या वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स, इनर सेल की, देखो माइनस माइनस के बिटवीन क्या होगा बेटा? रिपल्सन। तो जो बेचारे क्यों बोल रहा हूं? फंस गई रजिया गुंडों के बीच। ध्यान देना, मीन्स ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है इन पे दो फोर्स काम कर रहा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जो खींच के रखना चाह रहा है उसको अपनी ओर, और जो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन है बेटा उसको रिपल्ट करना चाह रहे हैं बाहर ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन के बिटवीन माइनस माइनस चार्ज है तो क्या होगा बेटा? रिपल्सन। तो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस का प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना चाह रहा है। इसका मतलब बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट की शुरुआत मैं इस लाइन से करूंगा, इस सेंटेंस से करूंगा। लिखिएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फ्रॉम, ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया गया रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फ्रॉम टू टाइप ऑफ फोर्स। पहला क्या बेटा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन के द्वारा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स सीधे किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? जेड के। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पर काम करेगा। ओके गाइस, टाइप ऑफ फोर्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स। ये लिखा हूं बेटा मैंने, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स। और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स किसके द्वारा? इनर सेल की इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किस पे लगाया जा रहा है?
आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगाया जाता है। रिपल्सन फोर्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए, अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या उसकी ये इंट्रोडक्शन लाइन लिखवाया हूं मैंने, आप भी लिख लीजिएगा मजे के साथ बच्चों। इनर सेल इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल। चलो ये इंट्रोडक्शन लाइन लिख लो जल्दी, ठीक है। अब आ रहा है बेटा हमारा हेडिंग क्या है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक और नाम है सिल्डिंग इफेक्ट। सिल्ड जानते हो, ढाल ढाल, महारानी लक्ष्मीबाई वाली, सिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा इसको। सिल्डिंग, सिल्ड क्या करती है बेटा, ढाल क्या करती है, सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। भाई ढाल क्यों रखते हैं हम लोग, जो हमारे योद्धा लोग हैं ढाल क्यों रखते थे, प्रोटेक्शन के लिए। तो बेटा सिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट का एक और नाम क्या है बेटा, सिल्डिंग इफेक्ट। तो अब दोनों नामों का मीनिंग समझना है, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए बेटा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी घर में टेक्स्ट बुक के साथ रहिए, नोट्स बनाइए ईमानदारी के साथ। समझ में आ रहा है, क्योंकि हिसाब तो सबको देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो गुजर ही रहा है। क्योंकि आपको दोबारा 11 नहीं पढ़ने मिलेगा बेटा, चाहे लॉकडाउन का दौर गुजरे या नॉर्मल कंडीशन हो। नेक्स्ट ईयर आपको 12th ही पढ़ना है, ये मान के चलिए आप। लेकिन 11th की थ्योरी से चूक गए तो 12th में कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है, खासकर केमिस्ट्री में। खासकर केमिस्ट्री में जब तक 11th की केमिस्ट्री नहीं बनेगी 12th का कुछ भी नहीं बनने वाला है आपको। फिजिक्स में शायद ऐसा नहीं है बेटा, 11th फिजिक्स डिफरेंट है, 12th फिजिक्स डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये समझ में आया आपको, ये इंट्रोडक्शन लाइन। अब बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, आप डेफिनेशन लिख रहा हूं, एक्चुअल डेफिनेशन, स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या लिख रहा है उस पर ध्यान देना बेटा, अभी समझाऊंगा। इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड या गिव, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन, देखो बेटा इमेज करो, थोड़ी देर लाइन ये सेंटेंस को रोक रहा हूं, चलो इधर आ जाओ, इमेज करो। देखो बेटा यहाँ इस एटम में मैंने 2 सेल बताए हुए, इनर सेल है और आउटर सेल। इमेज करो कि ये वाला सेल इनर सेल नहीं होता। इमेज करने में कुछ जाता है, करे बाबा, इमेज कर ली, चलो इमेज किया हमने, इमेज करे बेटा कि इनर सेल हमने हटा दिए, इमेज कर लिया आपने, इनर सेल हटा दी, मुझे इनर सेल की इलेक्ट्रॉनिक हटा दिया आपने। तो आप ये है बेटा आपका आउटर मोस्ट सेल, ध्यान देना। चलिए बेटा इनर सेल हटा दिया आपने, ये वाला यहाँ एक सेल था, इसको आपने हटा दिए, हटा दिए तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन इस पे पूरे पावर के साथ, पूरे फोर्स के साथ क्या लगाएंगे बेटा, एट्रैक्शन फोर्स। अपने फुल पावर के साथ एट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, प्रोपोर्शनल टू जेड के पावर में, जितना जेड होगा फुल पावर के साथ। तो बेटा अगर मैंने इनर सेल हटा दिया तो ये जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अपने पूरे पावर के साथ एट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके। चलो मैं फिर इनर से देखो, अब चलो मैं इनर सेल रख रहा हूं, इनर सेल रख रहा हूं मैं, इनर सेल रखा, मुझे इनर सेल में क्या रखा बेटा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर, ये जो न्यूक्लियस, ध्यान देना रे बाबा, ये जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या अप्लाई कर रहा था बेटा, एट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अब मैंने इनर सेल इलेक्ट्रॉन यहां लगा, आ गए, चलो तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्ट कर रहे हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन इसे रिपल्ट कर रहे हैं, किसको, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करेंगे। तो जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई कर रहे थे बेटा, एट्रैक्शन फोर्स, उसका पावर या मैग्नीट्यूड कम होगा कि नहीं होगा बताओ, किसके कारण, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस का प्रोटॉन उसको एट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये नहीं होते, अगर इनर सेल इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन पूरे फोर्स के साथ उसे खींच रहे थे। लेकिन जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे,
इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इसे रिपल्सन करेंगे, रिपल्ड करेंगे। तो रिपल्ड करेंगे तो जो अब की कंडीशन में जब आप इनर सेल इलेक्ट्रॉन को इमेज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में न्यूक्लियस के प्रोटॉन अब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे उतने पावर के साथ फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनर सेल इलेक्ट्रॉन उसका अपोज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलना, हाउ बोलना भाई, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो क्या करते हैं बेटा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन अपोज कर रहे हैं, किसका? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का, जो किस पर फॉलो हो रहा है, किस पर अप्लाई हो रहा है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर। इनर देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है कौन? न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्ड कर रहे हैं, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। मींस कुल मिला के ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बिटवीन बैरियर का काम कर रहे हैं, पर्दे का काम कर रहे हैं, अवरोध का काम कर रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता, इनर सेल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये न्यूक्लियस का प्रोटॉन इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे फुल फोर्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, पूरे पावर के साथ। लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इनर सेल है ये, इसको रिपल्ड कर रहे हैं, मीन्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किसको? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। किसको? आउटर मोस्ट से गए, इधर यहां से नजरें नहीं हटाना, मैं क्या समझा रहा हूं। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसको? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। किसके अगेंस्ट? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बैरियर का काम कर रहे हैं, किसके और किसके बीच में? न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन बैरियर का काम कर रहे हैं। कौन? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अवरोध का काम कर रहे हैं, डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। कुल मिला के न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर रहे हैं, क्योंकि अपने तरफ से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्ड कर रहे हैं। कौन? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यहां सेल लिख देते हैं बेटा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। किसके अगेंस्ट? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? इसका रिजल्ट ये होगा कि न्यूक्लियस के प्रोटॉन जिस फोर्स के साथ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करके उसको करीब लाना चाह रहे थे, ठीक है, अब वो फोर्स से उस फोर्स के साथ, उसी मैग्नीट्यूड के साथ उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। किसके कारण? इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि ये उसको रिपल्सन कर रहे हैं। हाँ, और ये नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, ये नहीं होते तो आप न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन कोई बैरियर नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, तो ये पूरे फोर्स के साथ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक पर्दा आ गया, पर्दा मीन्स इनर सेल या स्क्रीन का काम कर रही है, पर्दे का काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, अवरोध का काम कर रही है। हाँ बोल, समझ में आया बेटा? तो ये है बच्चे क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। और स्क्रीनिंग इफेक्ट में होता क्या है? जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर अप्लाई होने वाला था, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। एज द रिजल्ट अब जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये सेल जो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? सेल में। तो ये सेल न्यूक्लियस के करीब नहीं आ पाएगा। कौन रोक रहा है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। कौन सा फोर्स लगा के रोक रहे हैं? रिपल्सन फोर्स लगा के। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, एज द रिजल्ट लिखना बेटा आगे, एज द रिजल्ट
चलो समझ में आ गया आपको। एज द रिजल्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एज द रिजल्ट, समझ में आना चाहिए, चूकना नहीं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन experience valence electron experience low attraction force, experience low attraction force towards न्यूक्लियस। तो बेटा अब ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया। सेकेंड सेल को 2 ही सेल है तो सेकेंड सेल वैलेंस सेल होगा, 3 सेल है तो थर्ड सेल वैलेंस सेल होगा, 4 सेल है तो 4 सेल वैलेंस सेल होगा। एक्सपीरियंस लो अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब ये कम इधर कम अट्रैक्ट होंगे बेटा, कम अट्रैक्ट होगा कौन? वैलेंस सेल कम अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये दुश्मन की तरह कार्य कर रहे हैं, विलन की तरह कार्य कर रहे हैं। किस के बिटवीन? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स और न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बिटवीन ये विलन का काम कर रहे हैं। कौन? इनर सेल। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर खींच के आना चाहते हैं, जिन पर न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा, लेकिन ये उसको रिपल्ट कर रहे हैं। और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करना और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये स्क्रीन या पर्दे या बैरियर का काम कर कौन रहा है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान देना। आप ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा आप। चलिए प्लीज जल्दी। अब देखो बेटा, अब देखिए जब कम अट्रैक्शन, जब वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे तो ये जो वैलेंस सेल है न्यूक्लियस के करीब नहीं आ पाएगा। तो एटम का साइज क्या होगा बेटा? एक्सपोज हो जाएगा। किसके कारण? जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके कारण एटम का साइज थोड़ा एक्सपोज होगा। और ये नहीं रहता तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन बिंदास विदाउट एनी डिस्टर्बेंस खींच रहे थे, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसको अपोज कर रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो वैलेंस सेल है थोड़ा एक्सपोज हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एटम का साइज बढ़ेगा। ओके, अब ध्यान देना बेटा, और ये शब्द याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स प्रोपोर्शनल टू जेड। न्यूक्लियर फोर्स प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है? ये बाद में और लिख दूंगा मैं, अच्छे समझना। चलिए पूरी लाइन, स्क्रीन इफेक्ट का इंट्रोडक्शन लाइन और ये उसकी डेफिनेशन। टुवर्ड्स न्यूक्लियस कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन शिल्ड का काम कर रहे हैं। शिल्ड का देखिए बेटा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन शिल्ड का काम कर रहे हैं। किसके बिटवीन? किसके बिटवीन? न्यूक्लियस के प्रोटॉन और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स काम करने वाला है उसके बिटवीन ये बैरियर विलन बन के आ गए। आया समझ में? कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है? याद रखना बेटा। चलिए ये है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट का डेफिनेशन। यहां से डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ये तो इंट्रोडक्शन लाइन है, अच्छे से लिखिए, नोट सिस्टमेटिक बनाइए, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब समझना, देखिए बेटा, किसी एटम में 1 सेल है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। किसी एटम में 2 सेल है, 2 सेल है अराउंड द न्यूक्लियस। किसी एटम में 3 सेल है बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, समझना। किसी एटम में 4 सेल है बेटा अराउंड द न्यूक्लियस।
तो देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। देखो अगर एक ही सेल है तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन और वैलेंस सेल के लिए एक ही सेल है तो फर्स्ट सेल ही वैलेंस सेल होगा। अगर सिंगल सेल है बेटा, सिंगल सेल है और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सेल है और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है। सिंगल सेल और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो लगभग स्क्रीनिंग इफेक्ट जीरो होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और फर्स्ट सेल के बीच में कोई बैरियर नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई शिल्ड नहीं है, कोई ढाल नहीं है। लेकिन बेटा अगर किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड 2 सेल है तो यह है बेटा वैलेंस सेल। तो अब ये जो अब ये हुआ इनर सेल। अब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच ये जो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सन करके आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो देखो बेटा अगर 2 सेल है तो इनर सेल ये एक स्क्रीनिंग का एक स्क्रीन आ गया। देखो अगर किसी एटम में 2 सेल है तो ये फर्स्ट सेल जो इनर सेल है ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बिटवीन ये विलन के रूप में, स्क्रीन के रूप में, पर्दे के रूप में, बैरियर के रूप में आ गया और यहां के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्ट करेंगे। अगर किसी एटम में 3 सेल है तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बिटवीन अब 2 बैरियर्स आ गए। अब फर्स्ट सेल की इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड सेल की इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस सेल सबके सब रिपल्ट करेंगे। किसको बेटा? देखो 2 सेल है तो केवल एक ही स्क्रीनिंग आई, एक स्क्रीन आई न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में। अगर 3 सेल है टोटल एटम में, टोटल 3 सेल है तो ये 2 सेल, अब 2 इनर सेल आ गई जो स्क्रीन या बैरियर या पर्दे का काम करेगी, शिल्ड का काम करेगी, ढाल का काम करेगी। किस किस के बिटवीन? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। जो न्यूक्लियस इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स से खींचना चाह रहा था, अब ये 2 सेल के इलेक्ट्रॉन उसका अपोज करेंगे। ओके अगर 4 सेल है, ये वैलेंस सेल है, 4 सेल है तो बेटा आप 4 सेल है तो आपके पास न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बिटवीन अब 3 पर्दे या 3 स्क्रीन या 3 शील्ड आ गई जो ढाल का काम करेंगे। किस किस के बिटवीन? न्यूक्लियस के प्रोटॉन और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच ढाल के 3 ढाल आ गई, 3 स्क्रीन आ गई। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल क्या है बेटा? 1 है, नो स्क्रीन। नंबर ऑफ सेल 2 है तो ये 1 स्क्रीन। नंबर ऑफ सेल 3 है तो 2 स्क्रीन। नंबर ऑफ सेल टोटल 4 है तो 3 स्क्रीन आ गई, 3 पर्दे आ गए, 3 बैरियर्स आ गई, 3 दीवार आ गई। किस किस के बिटवीन? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। तो भाई समझ में आया कि आपको? क्या नोट लिख रहा हूं, चलिए समझ में आया आपको बेटा? नोट लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की डेट से जब तक केमिस्ट्री फील्ड में रहोगे याद रखना नोट। व्हेन, अभी जो समझाया, व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इनर स्क्रीन बढ़ेगी ना बेटा। इनर स्क्रीन बढ़ेगी तो इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इनर सेल बढ़ेगी, इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करेंगे एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। किसको? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो व्हेन नंबर ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, तो क्या बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से थोड़ा करीब आना चाहते थे न्यूक्लियस के, वो नहीं आ पाएंगे। जबकि इसके आगे उल्टा होगा, वो बाहर जाएंगे, ऐसे बाहर जाएगा, आउटर मोस्ट सेल बाहर निकलता जाएगा, बाहर एक्सपोज होगा, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, स्क्रीन इफेक्ट इंक्रीज। एज द रिजल्ट, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। मीन्स बेटा एटम के साइज को बढ़ाने के लिए, एटम के साइज को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। तो वो जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है
कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, जिससे वो आउटर मोस्ट सेल थोड़ा बाहर की ओर निकलते जाएगा और एटम का साइज बढ़ते जाएगा। तो बेटा साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। चलिए ये नोट को इंपॉर्टेंट कर दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एटम के साइज को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है पूरी केमिस्ट्री में? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए लिख डाले आपने। अब ये नोट नंबर 1। अब बेटा नोट नंबर 2 लिखवा रहा हूं। नोट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट नंबर 2 ध्यान दो। नोट नंबर 2 क्या है? देखिए बेटा, हाइड्रोजन ये फर्स्ट पीरियड, अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल पे। हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में, मीन्स इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक ही सेल है, मीन्स स्क्रीन इफेक्ट यहाँ लगभग जीरो बोल रहा हूँ। ठीक है, लिथियम बेरिलियम ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है बेटा, इनमें 2 सेल है, क्योंकि पीरियड नंबर ऑफ सेल को इंडिकेट करता है। 2 सेल है तो सेकेंड सेल वैलेंस सेल हुई, और जो फर्स्ट सेल है वो स्क्रीन की तरह काम करेगी, न्यूक्लियस और सेकेंड सेल के बिटवीन बैरियर या पर्दे का काम करेगी, और सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे किसको? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे, दूर भगाएंगे, धक्का देंगे, एटम का साइज बढ़ेगा। तो बेटा नोट नंबर 2, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो बेटा, देखो हाइड्रोजन जो है इसके न्यूक्लियस के अराउंड एक ही सेल है, लिथियम में न्यूक्लियस के अराउंड 2 सेल है, सोडियम में न्यूक्लियस के अराउंड 3 सेल है, पोटेशियम में न्यूक्लियस के अराउंड 4 सेल है। और जब जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इनर स्क्रीन्स बढ़ेगी, किस किस के बिटवीन? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बिटवीन। तो जब जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो देखो ये साइज हुआ, ये साइज हुआ, ये साइज हुआ। नंबर ऑफ सेल का बढ़ना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना कहलाता है, स्क्रीन का बढ़ना कहलाता है। ओके गाइस, व्हेन लीना इन पीरियोडिक टेबल जब पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम आएंगे बेटा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट फर्स्ट 1 सेल, सेकंड पीरियड एलिमेंट कंसिस्ट 2 सेल, थर्ड पीरियड एलिमेंट कंसिस्ट 3 सेल, फोर्थ पीरियड एलिमेंट कंसिस्ट 4 सेल अराउंड द न्यूक्लियस, फिफ्थ सेल एलिमेंट कंसिस्ट 5 सेल अराउंड द न्यूक्लियस, सिक्स्थ पीरियड के जो एलिमेंट है कंसिस्ट 6 सेल अराउंड द न्यूक्लियस, और सेवंथ पीरियड के जो एलिमेंट है इसमें न्यूक्लियस के अराउंड 7 सेल है। तो स्क्रीन कितनी हुई? 6, जो इनर सेल की। तो 6 सेल के इलेक्ट्रॉन, फ्रांसियम, रेडियम, इनमें 6 सेल के इलेक्ट्रॉन उस 7 सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट करने में काम आ रहे हैं। तो वो बेचारा बहुत बड़ा हो जाएगा। कौन बेटा? ये जो 7th पीरियड के एलिमेंट है ये बहुत बड़े हो जाएंगे। तो क्या देखें बेटा, इन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आओ, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आओ, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो ऊपर की लाइन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, INC को इंक्रीज मान लेना बेटा। देन साइज ऑफ एटम कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो बेटा देखो प्राइमरी क्वेश्चन, जैसे आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया बेटा, पीरियोडिक टेबल में ये 4 ऑप्शन दे दिया, बस जब ऑप्शन देगा तो उन एलिमेंट की पोजीशन आपको पता होना। टॉप टू बॉटम के 4 ऑप्शन दे दिया बेटा, 1 2 3 4, और पूछा कि कौन लार्जेस्ट साइज शो करेगा। तो पोटेशियम करेगा बेटा लार्जेस्ट साइज, क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अभी लेफ्ट टू राइट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, किसी भी ये 1 2 3 4 एलिमेंट दे दिया, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोले कौन बड़ा है तो आप इंडियम बोलोगे, बॉटम में है। ये 4 एलिमेंट दे दिया, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, बोले किसका साइज बड़ा है तो यूयूबी का साइज बड़ा है। मीन्स बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सेल पे। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम एक्सपोज होगा, बढ़ेगा। ओके ठीक है,
कंटिन्यूसली इंक्रीजेज लिख दो। तो बेटा ये एक फैक्टर है, लिख डाले आपने। क्लियर? चलो छाप लो इसे। तो बेटा अभी तक जो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया, इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा? क्या कंक्लूजन निकला? कि चलो कंक्लूजन जो थ्योरी अभी तक हम लोगों ने क्लियर किए, साइज ऑफ एटम, इसको ब्लॉक में डाल के लिख देना बेटा, हमेशा याद रखना। साइज ऑफ एटम प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। चलिए ये कंक्लूजन निकला बेटा। फार्मूला मेमोरी पे हमेशा हमेशा के लिए प्रिंट कर दे ठाकुर, ठीक है? ध्यान दे बेटा। अब बेटा एक सेकेंड फैक्टर की बात कर रहा हूं बेटा, वो है बेटा इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा, इसके लिए एक और शब्द भी दूंगा बेटा, एक और टर्म याद रखना, इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। एट्रैक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस के प्रोटॉन किस पे लगा रहे हैं? सेल के इलेक्ट्रॉन पर। सबसे अधिक किस पे लगाएगा? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पे। सबसे कम किस पे लगाएगा? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के रिपल्ट कर रहे हैं और अपोज कर रहे हैं न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स का, ठीक है ना? इसी को स्क्रीन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा? इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। तो ये दोनों शब्द, दोनों टर्म, दोनों हेडिंग एक ही है। अब समझना बेटा, समझना। यह है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये है बेटा अराउंड द न्यूक्लियस कोई सेल बनाया मैंने, अभी एक ही सेल बनाया, मीन्स न्यूक्लियस और इस सेल के बिटवीन कोई बैरियर, कोई अवरोध, कोई स्क्रीन, कोई सील्ड नहीं है। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो कोई विलन नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन अपने फुल पावर के साथ वैलेंस सेल, ये वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन या किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन पर, अभी एक ही सेल है, तो किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसे बोलते बेटा न्यूक्लियर फोर्स। या अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो भी इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। समझना, न्यूक्लियर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान देना बेटा, अभी कोई देखो न्यूक्लियस और इस सेल के बिटवीन कोई स्क्रीन है क्या? कोई इनर सेल है क्या? कोई इनर सेल की इलेक्ट्रॉन है क्या जो उसको रिपल्ट करेंगे? नहीं है। तो बेटा जब क्या नहीं हो बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब इनर सेल नहीं होगा तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो रिपल्सन नहीं होगा। तो ये जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है पूरे पावर के साथ, पूरे फोर्स के साथ इस सेल के, इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। उसे क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, सीधे प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जेड। 1 प्रोटॉन होंगे तो 1 के प्रोपोर्शन में लगाएंगे, 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 के प्रोपोर्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, 3 प्रोटॉन होंगे तो 3 के प्रोपोर्शन में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। सीधे मल्टीपल इंटीग्रम में फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा। नंबर ऑफ जो फोर्स अप्लाई होगा किस पर? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के मल्टीपल इंटीजर में होगा, ठीक है? सीधे मल्टीपल होगा उसके, प्रोपोर्शनल टू जेड। समझना। तो बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स है या जो अट्रैक्शन फोर्स है सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्रोपोर्शनल होता है। जो किस पे लगाया जाता है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? अब मेरा जो हेडिंग है वो है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स।
देखो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो जेड के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जेड क्या है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज है। जेड क्या है? न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स सीधे न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होता है, सीधे उसके प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब मैं न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन कोई इनर सेल इलेक्ट्रॉन अप्लाई नहीं कर रहा हूं तब। अब ध्यान देना, जेड क्या है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज है। अब ध्यान देना, चलो मैंने ये न्यूक्लियस और ये जो वैलेंस सेल है इसके बिटवीन कोई इनर सेल को इमेज किया। इनर सेल मतलब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आ गए तो अब ये जो इनर सेल की इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को रिपल्ट कर रहे हैं, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? बोलना स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये इसका अपोज कर रहे हैं, तो अब न्यूक्लियस के प्रोटॉन इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को पूरे फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका अपोज कौन कर रहा है? ये जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन इसको खींचना चाह रहे, इसका अपोज अब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसका अपोज कर रहे हैं, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपोज करना किसका? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का, जो किस पर लग रहा है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर। इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बेटा आप देखो ये इनर सेल एक मैंने इमेज किया तो क्या आ गया बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया। तो क्या अब जो न्यूक्लियर फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू जेड ही होगा या जेड से कम हो जाएगा? बोलना भाई, बोलना भाई। अब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है या जो न्यूक्लियर फोर्स है जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे पहले अप्लाई हो रहा था, जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो सीधे जेड के प्रोपोर्शनल था, लेकिन जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये तो उसको रिपल्ट कर रहे हैं, और न्यूक्लियर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहे हैं। अब वो जेड के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, जेड के इक्वल नहीं होगा, जस्ट जेड के इक्वल नहीं होगा, उससे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और कम कौन करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब बेटा ध्यान देना, ये फार्मूला पहले लिखो। ये फार्मूला कब का है? जब न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बिटवीन कोई इनर सेल नहीं है, मींस कोई स्क्रीन इफेक्ट नहीं है, नथिंग स्क्रीन इफेक्ट। तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी शब्द डाल, न्यूक्लियर फोर्स भी लिख सकते हो। इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसके होते हुए? देखो बेटा, अगर ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं था तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे पूरे फोर्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे थे, पूरे पावर के साथ, पूरे नंबर के साथ, जेड के नंबर के साथ। लेकिन अगर स्क्रीनिंग इनर सेल आ गया, मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, तो अब ये जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है अब जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अब खींचेंगे जरूर, लेकिन उतने पावर के साथ नहीं खींचेंगे, क्योंकि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसका क्या कर रहे हैं बेटा? अपोज कर रहे हैं। और अपोज करना ही किसके कारण होता है? इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब स्क्रीन इफेक्ट के होते हुए भी अब ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये अभी भी उनको अट्रैक्ट करेगा। अब न्यूक्लियस के प्रोटॉन अभी भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पहले से कम करेंगे। ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीन इफेक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है बेटा? द फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन called इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को और क्या बोल सकते हैं बेटा? इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट द फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन
on valence shell electron which exert on, which applied on valence shell electron called effective nuclear force. अब फोर्स सीधे किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? चार्ज के. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स नहीं लिखना है तो चार्ज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो भाई ये सीधे सीधे अब लठ लैंग्वेज में समझ लो. तू नहीं था, इनर सेल इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को पूरा फोर्स के साथ खींच रहे थे. लेकिन तुम्हारे आने पर भी मैं खींचूंगा, लेकिन अब पहले से कम. तो तुम्हारे होते हुए भी इनर सेल इलेक्ट्रॉन या स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए भी इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाए गए रिपल्सन फोर्स या स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए भी इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के प्रोटॉन अब जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसे रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं बेटा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स को रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स कम कौन करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या रिजल्टेंट परिणामी म्हणजे तेरे होते हुए भी, मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए भी. समझ में आ रहा बेटा? रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स. इफेक्टिव की जगह आप रिजल्टेंट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो खुद को समझाने के लिए. बाकी हमारी टेक्स्ट बुक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स टर्म का यूज किया है. आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हो. मतलब तुम्हारे होते हुए भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे वो कहलाएगा इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स. ठीक है, याद रखिए बेटा, ध्यान देना अच्छे से. रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स. तो शब्दों को अच्छे से पकड़ लो. इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे बेटा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स. और यदि ये नहीं होता तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, जस्ट किसके इक्वल है? जेड के इक्वल है. लेकिन ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के होते हुए आप सीधे जेड के प्रोपोर्शनल होगा, थोड़ा कम हो जाएगा. तो कम कौन कर रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो बेटा फार्मूला देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो बेटा, न्यूक्लियर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स जस्ट इक्वल टू चार्ज, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए थोड़ा कम हो जाएगा. तो इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको ZeF से शो करते हैं बेटा. ये केमिस्ट्री में इसका सिंबल है बेटा, इससे डिनोट करेंगे. ZeF मीन्स जेड मीन्स न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जेड से शो करते हैं हम लोग. Z इफेक्टिव इक्वल टू, अब जेड के इक्वल ही नहीं होगा. ये फार्मूला कब है? ये फार्मूला जरूर लिखना है. ये फार्मूला कब है? इन द अब्सेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, तो बेटा याद रखिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए भी, विलन के होते हुए भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसे इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे. ठीक है बेटा. बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से शो करते हैं बेटा. जो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने उसको पढ़ाया उसको सिग्मा से, जेड माइनस सिग्मा. ये किसका फार्मूला है बेटा? ZeF, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला. इंपॉर्टेंट कर दे चल. ठीक है, देखो सिग्मा बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा. सिग्मा कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे. अभी ऊपर लिखे हम लोगों ने. सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं हम लोग. ओके गाइस, ध्यान देना बेटा अच्छे से. चलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का डेफिनेशन. इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के होते हुए भी, तेरे होते हुए भी, किसके होती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट के. जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे उसको इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे. लेकिन वो पहले से कम होगा. कम कौन कर रहा है? सिग्मा माइनस सिग्मा है. अब इक्वल टू जस्ट जेड नहीं होगा. ये फार्मूला कब का है? जब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं तब का है, जब केवल
सिंगल सेल अराउंड द न्यूक्लियस है तब का है। ठीक है बेटा, अब नोट लिख लो। चलिए नोट लिख लीजिएगा, ये फार्मूला जरूर याद रखना बेटा। कब का फार्मूला है कि न्यूक्लियर फोर्स एट्रैक्शन फोर्स जस्ट जेड के इक्वल होता है, लेकिन इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स जस्ट जेड से इक्वल नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है। कौन कम करता है? सिग्मा स्क्रीन इफेक्ट। और सिग्मा कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक नोट लिख लीजिएगा। देखिए बेटा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का दूसरा शब्द क्या है? इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे अपनी ओर, तो एटम का साइज श्रिंक होगा क्योंकि वैलेंस सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएगा। तो सीधे सीधे नोट करके लिखिए, एटॉमिक साइज या रेडियस इनवर्स टू इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स जब बेटा, और इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स कब ज्यादा होगा? जब सिग्मा की वैल्यू कम होगी। और सिग्मा कब बढ़ता है? टॉप टू बॉटम, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। तो क्या देखना, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हमेशा किसकी इनवर्स होगी? इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स या ZeF के इनवर्स होगा। जब भी ZeF मीन्स इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कौन करेगा? न्यूक्लियस के प्रोटॉन। जब भी इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा किस पर? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर। तो आउटर मोस्ट सेल किधर का आएगा? न्यूक्लियस के करीब आएगा तो साइज छोटा होगा। मतलब साइज छोटा करने के लिए, एटम का साइज छोटा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और साइज को एक्सपोजर बड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्क्रीन इफेक्ट। जब सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स कम होगा, स्क्रीन इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स कम होगा, साइज बढ़ेगा। तो दो फार्मूले बेटा, ये फार्मूले को फिर से ब्लॉक में डाल दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए, तो बेटा ये दो प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोगों ने, एक इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन इफेक्ट साइज को बढ़ाएगा, इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स साइज को कम करेगा। किसके साइज को? एटम के साइज को इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड।